नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की बड़ी खबर पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। इस वक्त राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। एक तो गर्मी, दूसरी ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों से लिए गए कार्य के उपरांत अब शिक्षकों के वेतन काटकर शोषण किया जा रहा है। इधर खबर आ रही है विद्यालय से अनुपस्थित रहने पर 48 शिक्षकों का वेतन काटा गया। शिक्षा विभाग ने विद्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर पटना जिले के 48 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया है और कहा है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पत्र के अनुसार विद्यालय निरीक्षण के दौरान 24 अप्रैल को 21 शिक्षक और 25 अप्रैल को 27 शिक्षक बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए। वर्तमान में सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने में कमजोर बच्चों के लिए सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मिशन दक्ष का विशेष कक्षाएं संचालित हो रही है। नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। 86,381 नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर 24 करोड़ 59 लाख की राशि जारी हो गई है। राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 86,381 नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 24 करोड़ 59 लाख रुपए जारी हो गए हैं। ये सभी ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनके वेतन पर खर्च होने वाली 100% राशि राज्य सरकार वहन करती है। इसमें नगर, प्रखंड तथा पंचायत के प्रारंभिक विद्यालयों के 52,173 शिक्षक और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के नगर एवं जिला पार्षद निकाय में 34,208 शिक्षक को वेतन दिया जाना है। इस बाबत शिक्षा विभाग द्वारा ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। स्वीकृति की राशि में प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों के लिए 14 अरब 65 करोड़ और माध्यमिक नियोजित शिक्षक के पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 9 अरब 53 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं। इसी बीच एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। 6 घंटे से कम पढ़ाने वाले शिक्षकों से मांगा गया अब होगी कार्रवाई। खबर गोपालगंज से आ रही है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सुधार को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण में अनुपस्थित या कम घंटी पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। बीते 10 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा के डीपीओ राजन कुमार के द्वारा उचका गांव प्रखंड के माया छोटा उच्च विद्यालय के निरीक्षण किया गया। इस दौरान पूछताछ में पता चला कि विद्यालय के 12 शिक्षकों ने 6 घंटे से कम क्लास कराई। इन शिक्षकों से डीपीओ ने 18 अप्रैल को स्पष्टीकरण किया था। अधिकतर शिक्षकों ने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देने वाले शिक्षकों पर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिन शिक्षकों ने स्पष्टीकरण मांगा गया है उन संतोष कुमार शर्मा, शंभुनाथ बैठा, धर्मेंद्र तिवारी, आशुतोष द्विवेदी, मीनाक्षी प्रमोद, अंशु तिवारी, लाल बाबू चौधरी, अंशु कुमार, नीतू सिंह, अजय कुमार तथा सत्येंद्र कुमार शामिल हैं। अगली बड़ी खबर आ रहा है। विद्यालय के निरीक्षण को और प्रभावी बनाने का निर्देश। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निरीक्षण को और प्रभावी बनाने का दिया निर्देश। शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों पर निगरानी रखने के लिए बीईओ को दिया अधिक सक्रियता बरतने का निर्देश। यह बड़ी खबर आ रही है राज्य से, जहां राज्य के तमाम सरकारी विद्यालय में निरीक्षण अभियान को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राजकीयकृत परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों पर निगरानी रखे। इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ज्यादा सक्रियता दिखानी होगी। भर रहे फॉर्म, बनेंगे राज्यकर्मी। 4 तक भरे जाएंगे सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म। 1,87,615 नियोजित शिक्षक पहले ही पास कर चुके हैं। यह बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने लगे हैं। नियोजित शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली यह दूसरी सक्षमता परीक्षा होगी। इसमें बैठने के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 26 अप्रैल से ही भरे जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि 4 मई तक है। परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 40% अंक
पिछड़ा वर्ग कोटि के नियोजित शिक्षकों को न्यूनतम 36.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 34% अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि, दिव्यांग कोटि और महिला कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 32% अंक लाने की अनिवार्यता है। लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए हर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1100 रुपए की राशि तय है। इसमें पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। खास बात यह है कि इसमें पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण उन नियोजित शिक्षकों को भी शामिल होने का मौका दिया गया है जो पहले आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं हैं। इसके साथ ही वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने पहली सक्षमता परीक्षा का शुल्क सहित फॉर्म भरा लेकिन परीक्षा में बैठ नहीं पाए थे, उन्हें भी इसमें बिना शुल्क के बैठने की सुविधा प्रदान की गई है। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह ही दूसरी सक्षमता परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड होनी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का पाठ्यक्रम ही सक्षमता परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा। परीक्षा में एक अंक के 150 प्रश्न पूछे जाने हैं। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह ही दूसरी सक्षमता परीक्षा भी निगेटिव मार्किंग ने प्रावधान नहीं किए हैं। आपको याद दिला दूं कि पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों में 30 अंकों की भाषा तथा 40 अंकों की सामान्य अध्ययन एवं 80 अंकों के सामान्य विषय से सवाल पूछे जाएंगे। छठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों को 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों की सामान्य अध्ययन एवं 8 अंकों से संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। 9वीं 10वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों की सामान्य अध्ययन एवं 80 अंकों के संबंधित विषय के सवाल पूछे जाएंगे। 11वीं 12वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों के भाषा, 40 अंकों के सामान्य अध्ययन के 80 अंकों के संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि पहली सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं। इनमें 11वीं 12वीं कक्षा के 5,313, 9वीं 10वीं कक्षा के 20,354, छठी से 8वीं कक्षा के 22,941 और पहली से 5वीं कक्षा के 1,39,010 शिक्षक हैं। 7 दिनों से गायब पाए गए 2,808 शिक्षक। विशेष कक्षाओं से फरार चल रहे शिक्षक झेल रहे वेतन कटौती की मार। यह बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में चल रही विशेष कक्षा से 7 दिनों यानी 2,808 शिक्षकों बिना किसी सूचना के फरार पाए गए हैं। फरार पाए गए शिक्षकों पर फरारी वाले दिन के वेतन कटौती की गाजगिरी। सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी चल रही है। 15 मई तक चलने वाली गर्मी की छुट्टी में सरकारी स्कूलों में मिशन दक्ष के 3री से 8वीं कक्षा के बच्चों को विशेष कक्षाओं के साथ ही 5वीं, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं की 2 घंटे की विशेष कक्षाएं सरकारी सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक लग रही है। विशेष कक्षा में मिशन दक्ष के 3री 8वीं कक्षा के बच्चों की विशेष कक्षाओं के साथ ही 5वीं, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल या उसमें शामिल नहीं होने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही अन्य कक्षाओं के बच्चों को भी आने की इजाजत है। प्राइमरी मिडिल स्कूल में बच्चों की मध्याह्न भोजन भी मेनू के हिसाब से कराए जा रहे हैं। विशेष कक्षा के संचालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए हर दिन स्कूलों में इंस्पेक्शन कराए जा रहे हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर कार्रवाई भी हो रही है। स्कूलों में जिस दिन 15 अप्रैल से गर्मी छुट्टी चल रही है उसी दिन से लेकर 25 अप्रैल तक के 7 कार्य दिवस को ले 2,808 शिक्षक बिना किसी सूचना के गायब पाए गए हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या 15 अप्रैल को 291 थी, लेकिन यह संख्या बढ़कर 18 अप्रैल को 309 पर पहुंच गई है। इसी संख्या में 19 अप्रैल को और इजाफा हुआ। उस दिन यह संख्या बढ़कर 357 पर पहुंच गई। ऐसे शिक्षकों की संख्या बढ़कर 20 अप्रैल को 485 पर पहुंच गई है। हालांकि बिना किसी सूचना के गायब शिक्षकों की संख्या में 22 अप्रैल को कमी आई है। यह संख्या उस दिन घटकर 476 पर पहुंच गई, लेकिन इसके अगले कार्य दिवस 24 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 479 पर पहुंच गई। इसके अगले दिन 25 अप्रैल को यह संख्या घटकर 411 पर पहुंच गया, यानी 86,000